हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एल्डोल संघनन के बारे में प्रश्न में कहा है वे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तनु NaOH के साथ एल्डोल संघनन दर्शाते हैं। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है वह हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन होगा sp3 कार्बन जो sp या sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। यानी अल्फा कार्बन का खुद का संकरण sp3 होता है, लेकिन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो या तो sp है या फिर sp2 संकरित कार्बन है। तो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। तो अब देखिए, ए विकल्प में दिया है CCl3 CH द्विबंध O। कार्बोनिल कार्बन का संकरण होता है sp2, क्योंकि यहां पर 3 सिग्मा बंध है और जब सिग्मा बंध 3 होते हैं तो संकरण sp2 आता है। ये वाला बंध पाई है और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन जिसका संकरण sp3 है, 4 सिग्मा बंध है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या होगा? अल्फा कार्बन तो होगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन उपस्थित लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब देखिए, दो तरह का एल्डोल संघनन होता है। यदि जो कार्बोनिल यौगिक प्रयुक्त करते हैं, कार्बोनिल यौगिक एक ही प्रकार का हो, यानी इसमें 2 कार्बोनिल यौगिक प्रयुक्त करते हैं और दोनों एक ही हो तब इसको बोलते हैं सरल एल्डोल और इस स्थिति में उत्पाद बनता है एक। लेकिन दो भिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिक तब इसको बोलते हैं मिश्रित एल्डोल और यहां उत्पाद बनेंगे 4। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखिए, बी विकल्प में एक तो एथेनॉल दिया है, ये है CH3 C द्विबंध OH। तो यहां ये कार्बन sp3 है, मतलब अल्फा कार्बन है और यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा है प्रोपेनेल यानी CH3 CH2 C द्विबंध OH। ये अल्फा कार्बन है और इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। तो फिर ये मिश्रित एल्डोल संघनन हो गया और यहां पर उत्पाद बनेंगे 4 उत्पाद। तो ये भी सत्य है। तो हमसे सत्य कथन पूछा था और ये सत्य हो गया। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए एल्डोल संघनन नहीं देगा, तो ये गलत हो गया। सी में दिया है HCHO एवं CH3CHO का मिश्रण एल्डोल संघनन नहीं देता। देखिए, CH3CHO, तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये देगा। HCHO ऑक्सीकरण की ओर बहुत कम क्रियाशील होता है, यह भी गलत हो जाता है। HC द्विबंध OH, इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो यह बनता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सही उत्तर हो गया विकल्प बी, उत्तर बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।